हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी जो है ओजस एनर्जी। तो आप देख सकते हैं ओजस एनर्जी एक रिन्यूएबल पावर में काम करती है, जो सेक्टर है बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। सरकार का पूरा फोकस है, काफ़ी पैसा इसके अंदर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर टर्निंग सनलाइट इनटू पावर। ये जो स्टॉक है एक पेनी स्टॉक है। आप देख सकते हैं 3 रुपये 80 पैसे का स्टॉक है। आज लोअर सर्किट में फंसता हुआ नजर आया। पिछले काफ़ी दिन से मोमेंटम में था ये स्टॉक। आप देख सकते हैं लास्ट 1 मंथ में 2 रुपये 70 पैसे से 3 रुपये 80 पैसे तक ये गया और कल ये 4 रुपये के आसपास था। तो आप देख सकते हैं 5% लोअर सर्किट में एक पेनी स्टॉक है। तो साइट पर देखते हैं करते क्या है, क्या इनका बिजनेस है, किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्या वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं। पहले सेक्टर को देखते हैं, फिर कंपनी को देखेंगे, उसके बाद किस वैल्यूएशन पे से लेना है उसको देखेंगे। तो पहले सेक्टर देख लेते हैं। जो सेक्टर है ये रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करते हैं। तो ओजस इज लोकल लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर लाइट एट द डॉन। आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी सेक्टर इन इंडिया ऑन द राइज according to statistics. The solar power will soon become one of the biggest contributor to India's huge appetite for power. Solar power will help in meeting every energy power. तो ये सोलर पावर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रीज के लिए हो। तो आप इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं यहाँ पर 226.76 मेगावाट की इनकी इंस्टॉलेशन है और जगह जगह इन्होंने ये जो पावर्स हैं अपनी लगा रखी हैं। तो पहले ये जो कंपनी थी M&B स्विच गियर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी 1979 से लेकर 2011 तक। उसके बाद इन्होंने नेम चेंज किया। आप देख सकते हैं नेम चेंज टू ओजस एनर्जी लिमिटेड। उसके बाद इन्होंने नाम चेंज करके इसके नाम से ये कंपनी चल रही है। आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने जो लॉन्च किए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। और आने वाला टाइम जो है आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो उस टाइप से प्रोडक्ट्स भी इन्होंने अपने लॉन्च किए हैं। तो क्लाइंट्स आप देख सकते हैं रॉकवेल, अपोलो, DSL इस टाइप के जो क्लाइंट्स हैं जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं, उस टाइप के क्लाइंट्स इनके हैं। तो आप देख सकते हैं अब जैसे स्टॉक मैंने बताया 3 रुपये 80 पैसे जो है पेनी स्टॉक है। अब इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं वो देख लेते हैं। सेक्टर तो एक अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है और अच्छी जो है, चाहे वो टाटा पावर हो, अदानी ग्रीन हो, चाहे ओरिएंट ग्रीन हो, काफ़ी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में है। अब देखते हैं इसके मार्केट कैप जो है 80 करोड़ के आसपास का है। ROCE देखेंगे तो -3.78% की है। ROE देखेंगे तो वो भी माइनस में है 6.24 की। बुक वैल्यू 9.70 की है और अभी करंट प्राइस जो मैंने आपको बताया 3.80 का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है काफ़ी डाउन है। ये अपने हाफ से भी जो है कम 60% डिस्काउंट के ऊपर अपने बुक वैल्यू से काम करती हुई आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो डिविडेंड यील्ड है वो 0 है। फेस वैल्यू जो है 1 की है। हाई जो बनाया था 10.5 का, लो जो है 2.15 का बनाया था और 3.80 के ऊपर अभी ये आपको मिल रही है। तो आप देख सकते हैं डेट जो कंपनी के ऊपर है 36.9 का है, जबकि इस फील्ड में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनके ऊपर मेजर कंसर्न जो है डेट के ही हैं। इसके ऊपर जो डेट है 36.9 का है। डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे तो 0.19 की है, जो कि मैनेजेबल है और ये कंपनी मैनेज कर सकती है। तो आप देख सकते हैं प्लज जो परसेंटेज है प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें प्लजिंग जो है 0% की है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। 50 DMA और 200 DMA का चार्ट पे हमने जो लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि जो शेयर प्राइस है 50 DMA से ऊपर काम कर रहा है, पर 200 DMA से लगातार नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बीरिश साइन माना जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें दिसंबर 2017 से अगर कंपेयर करें तो सेल्स जो 75 करोड़ की हुआ करती थी अब सिर्फ 7 करोड़ की सितंबर में नज़र आ रही है। और आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से ये लगातार डाउन जा रही है। ओपीएम देखेंगे 13% जो हुआ करते थे वो -215% के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 10 करोड़ के हुआ करते थे -15 करोड़ के आसपास के दिखाई दे रहे हैं। मार्च में भी -22 के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे। नेट प्रॉफिट जो 4 करोड़ का हुआ करता कुछ क्वार्टर्स पहले अब -14 के आसपास है। जून में 0 था और मार्च में भी -23 था। तो पिछले 3 क्वार्टर जो है कंपनी के बिल्कुल अच्छे नहीं गए हैं। उससे पहले कंपनी के प्रॉफिट्स जो थे पॉजिटिव एक रिजल्ट्स जरूर आ रहे थे। अगर कुछ सालों के रिजल्ट्स देखें तो कंपनी 2009 में जो थे 25 करोड़ का जो सेल्स दिया करती थी वो 51 के आसपास ये पहुंची है, जो कि काफ़ी डाउन है। आप देखेंगे कि 486
मार्च 2017 में ये पहुंच गए थे, बट उसके बाद से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ इनका। ओपीएम जो है 4% के आसपास जो हुआ करता था, मार्च 2020 के जो रिजल्ट्स हैं -16 के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 से घटकर -8 में चला गया है। और जीरो जो मार्च 2009 में जीरो जो प्रॉफिट होता था -13 में चला गया है। तो बीच के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। 2017 में 36 करोड़ का जो प्रॉफिट दिया था, अब ये कंपनी 17 फिर 7 और माइनस में चली गई है। तो आने वाला टाइम देखना होगा किस टाइप से कंपनी परफॉर्म करती है। अभी जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट सेक्टर अच्छा है तो ग्रो कर सकती है कंपनी, वो देखना होगा। डेट को देखें, जो 10 करोड़ की डेट दिखाई देती थी कंपनी के ऊपर, जो कि बढ़ते हुए 141 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब पिछले 2 क्वार्टर से आप देखेंगे, मार्च 2020 और सितंबर 2020, इसमें घटती हुई नजर आ रही है 96 और 37। हो सकता है यहाँ से कुछ टर्न अराउंड होता हुआ नजर आए और कंपनी द्वारा पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हुई बिल्कुल नजर आए। रिजर्व्स जो थे 6 करोड़ के, वो 174 करोड़ के हैं। शेयर कैपिटल जो है वो काफ़ी बढ़ाया हुआ है इन्होंने, पहले 1 था फिर 15 किया है और अब 20 के आसपास ये काफ़ी क्वार्टर से काम कर रहे हैं। तो शेयर का कैपिटल जो है 20 के आसपास है। टोटल एसेट्स देखेंगे 23 से बढ़कर 328 करोड़ के हैं। तो मेजर कंसर्न जो है, डेट को तो इन्होंने रिड्यूस किया है, बट जो सेल्स है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो जो नेगेटिव में जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कंपनी के लिए। डेटर डेज देखेंगे तो 716 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि जो ये पैसा माल बेच रहे हैं वहाँ से जो पैसा आता है वो 716 दिन की एवरेज के ऊपर आ रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जो थी 62.91% की जो थी, उसको इन्होंने रिड्यूस किया 60.72 एंड देन फर्दर रिड्यूस किया सितंबर क्वार्टर में 35.84 के आसपास, जो कि काफ़ी कम अब नज़र आने लगी है। पब्लिक होल्डिंग जो आप देखेंगे 64.15 के आसपास की है। FII-DI का स्टेक अब इसके अंदर नहीं नज़र आता है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में काफ़ी रिड्यूस हुई है, तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर प्लज नहीं है, कोई भी शेयर प्लज नहीं है, बट जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी डाउन आती हुई आपको नज़र आएगी। यानी 25% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है, 60 से यानी 35 के आसपास आई है, तो 25% कहीं ना कहीं निकलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स जो दिए हैं एफडी से, बैंक की एफडी या आरडी से कंपेयर करें तो बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। डिविडेंड ये कंपनी पे नहीं करती है, एंट्री लेवल बताया गया अभी भी अच्छा नहीं है इसके अंदर। तो कंपनी जो है मॉडरेट रिस्क के साथ काम करती है। 2.23% का जो है मॉडरेट रिस्क है इसके अंदर, शेयर के अंदर। स्मॉल कैप कंपनी है 80 करोड़ की, और 1767 जो है इसका रैंक है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर स्टॉक जो काम करता है। इसके ऊपर एक न्यूज़ थी कल, आप देख सकते हैं 11 जनवरी की न्यूज़ थी। ओजस एनर्जी स्टॉक हिट्स अपर सर्किट आफ्टर अल्फा लियोन एंटरप्राइजेज बाय 13.51 लाख शेयर्स। तो अपर सर्किट एक लगता हुआ नजर आया, बट उसके बाद आज फिर एक लोअर सर्किट में है। शेयर प्राइस हिट 5% अपर सर्किट ऑन जनवरी 11 आफ्टर अल्फा लियोन एंटरप्राइजेज LLP picked up stake in the company according to bulk deal data NSE। अल्फा डील एंटरप्राइजेज जो खरीदे हैं 13.5 लाख शेयर इसके अंदर खरीदे गए हैं। जो प्राइस बताया गया है 3.85 APS बताया गया है। तो आज जो शेयर का प्राइस है वो 3.8 के आसपास चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो 3.85 के ऊपर 13.5 लाख शेयर की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है, यहाँ से इसे बिल्कुल कल जैसे अपर सर्किट में था, लोअर सर्किट में इसे नीचे ले जाया जाए और वहाँ पर फिर अकोमुलेशन होती हुई आपको नज़र आए। तो स्टॉक का चार्ट पे हम देखते हैं किस टाइप से चार्ट पर नज़र आता है। आप देखिए जो स्टॉक है उसने 2020 में जो प्री कोविड लेवल था, प्री कोविड लेवल पर जो था इसका 6.4 के आसपास का जो बनता था, अब यहाँ देख सकते हैं 6.4 का जो हाई लगाया था। उसके बाद कोविड के टाइम पर ये डाउन आया है, वो 2 रुपये 30 पैसे के आसपास ये डाउन आया था। उसके बाद इसने अपने ही लेवल को ब्रेक करते हुए अच्छे हाई इसने बनाए थे, जो कि हाई बनाया था 9 रुपये 95 पैसे के आसपास का। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 रुपये 95 पैसे का एक हाई बनाया था 2-2.25 रुपये से, तो 4 गुना पैसा यहाँ पर करता हुआ नजर आया था। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ है, और डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे कि जो प्रीवियस क्लोज था कोविड से पहले, प्री कोविड 6.4 का, उसको भी इसने ब्रेक किया और उससे नीचे आता हुआ नजर आया।
अब ये जो स्टॉक है अगर इस लेवल के आसपास मिलता है ₹2.50 के आसपास, तो बिल्कुल इसके अंदर एक एंट्री बनती है। बट फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, सिर्फ एक रॉक बॉटम जो प्राइस है एक पेनी स्टॉक का, उसके हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से आप इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अब रिवर्स चलना स्टार्ट हुआ है स्टॉक। आप देखें कई दिन से ये अपर सर्किट इसने लगाए थे और अब हो सकता है कि कुछ लोअर सर्किट इसमें लगे, और कुछ लोअर सर्किट अगर इसमें लगते हैं और ₹2.70 के आसपास शेयर आता है दोबारा इस अकोमुलेशन जोन के अंदर आपको मिलता है, तो बिल्कुल आप इसे ले सकते हैं और थोड़े ही समय में ये आपको अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। सिर्फ ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है ये, अभी फंडामेंटल कुछ भी इसके अंदर अच्छे नहीं है, बट कुछ लार्ज प्लेयर्स इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ टर्न अराउंड थ्योरी उनको नजर आती हो। तो कोई भी डिप इसके अंदर आता है ₹2.70 के आसपास, तो आप उसके अंदर बन सकते हैं। बट छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए, और पेनी स्टॉक में भी आपको कम से कम 5 से 6 स्टॉक लेके रखने चाहिए, डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% ही ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स के अंदर लगाना चाहिए, और उसको भी डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए, ताकि एक दो कंपनी अगर जैसे कोई के सेरा जैसी है, या फिर कोई उत्तम वैल्यू स्टील जैसी कोई कंपनी है जो कि डीलिस्ट हो जाए, तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, और अगर एक दो शेयर्स भी आपके मल्टीफोल्ड अगर हो जाते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने का दमखम रखता है। तो आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, और ₹2.70 अगर शेयर आता है तो आप ले सकते हैं। चलती हुई गाड़ी में इसमें मत चढ़िए, और ये नीचे स्टॉक जरूर आता है और वहीं पर ये अकोमुलेट करके आप एक अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।